हेलो दोस्तों, द सक्सेस फाइंड 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग बिहार सचिवालय के लिए सेट 4 करेंगे जो जीके जीएस से रिलेटेड है। ये 75 क्वेश्चन का सेशन है। अपना क्वेश्चन का आंसर साथ साथ लगाते चलिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग का स्कोर क्या रहा। वीडियो में बने रहने से पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। ये 75 क्वेश्चन में अगर आप लोग 60 प्लस करते हैं तो समझिए आप लोगों का तैयारी बहुत बेहतर है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। ऑप्शन ए है रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन बी साल्वेडर और ऑप्शन सी है फोर्टलेजा और ऑप्शन डी है साओ पाउलो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साओ पाउलो ब्राजील का सबसे बड़ा शहर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बोथनिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है, दूसरा देश कौन सा है। ऑप्शन ए है स्वीडन, ऑप्शन बी है नॉर्वे, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है डेनमार्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन। बोथनिया की खाड़ी खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, इसमें से एक फिनलैंड है और दूसरा देश स्वीडन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बैडमिंटन खेल के मैदान को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है फील्ड, ऑप्शन बी है पिच, ऑप्शन सी है कोर्ट और ऑप्शन डी है डायमंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कोर्ट कहते हैं। बैडमिंटन के खेल मैदान को कोर्ट कहा जाता है। और बता दें दोस्तों कि ये कोर्ट का जो लंबाई है वो 44 फीट और चौड़ाई 20 फीट होता है और नेट की ऊंचाई 5 फीट होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप तरंगों का वेग तथा स्थान ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है रेनोग्राफ, ऑप्शन बी है बेरोग्राफ, ऑप्शन सी है सिस्मोग्राफ और ऑप्शन डी है थर्मोग्राफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिस्मोग्राफ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी है गुरुग्राम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुग्राम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6। मौलिक अधिकार का जो उल्लेख है, बता दें दोस्तों कि मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं। ऑप्शन ए है दूध सागर, ऑप्शन बी है अथिरापल्ली, ऑप्शन सी है हिरनी और ऑप्शन डी है जोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोग जलप्रपात। जोगी जलप्रपात में राजा रानी, रोरर और रॉकेट नाम के 4 झरने जोग जलप्रपात के अंतर्गत आते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे। ऑप्शन ए है पहाड़ी की कंदराओं में, ऑप्शन बी है मचानों पर, ऑप्शन सी है मिट्टी के बने घरों में और ऑप्शन डी है महलों में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहाड़ की कंदराओं में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। ऑप्शन ए है यांगजी, ऑप्शन बी है वोल्गा, ऑप्शन सी है गंगा और ऑप्शन डी है अमेजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा। संसार में सबसे बड़ा डेल्टा गंगा नदी बनाती है। सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ी डेल्टा है। डेल्टा का जो आकार होता है वो प्रायः त्रिभुजाकार होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है। ऑप्शन ए है 1.6 मीटर, ऑप्शन बी है 1.55 मीटर, ऑप्शन सी है 1.01 मीटर और ऑप्शन डी है 1.73 मीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.55 मीटर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है भारतीय संविधान अध्यात्मक है। ऑप्शन बी कह रहा है कि भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। और ऑप्शन सी कह रहा है भारत एक कुलीन तंत्र है। ऑप्शन डी कह रहा है कि भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है। ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है केन्या, ऑप्शन सी है ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है मेडागास्कर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 349, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 350 और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 350 के ए और ऑप्शन डी है 351। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 350 के ए में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था। ऑप्शन ए है हम्मुराबी, ऑप्शन बी है सिकंदर, ऑप्शन सी है नेपोलियन और ऑप्शन डी है जूलियस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हम्मुराबी। विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा हेम्मुराबी था। हेम्मुराबी बेबीलोन का शासक था, जहां पे सिकंदर का मृत्यु हुआ था बेबीलोन में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे हैं। ऑप्शन ए है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है बीवी गिरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं अगर देखा जाए तो उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि गुलाबों की लड़ाई हुई थी। ऑप्शन ए है हॉलैंड में, ऑप्शन बी है पोलैंड में, ऑप्शन सी है इंग्लैंड में और ऑप्शन डी है फ्रांस में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलाबों की लड़ाई इंग्लैंड में हुआ था। गुलाबों की लड़ाई ने सामंतवाद को धराशायी कर दिया। रक्तहीन क्रांति, जिसे गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं, 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। ये इससे रिलेटेड कुछ बातें थे जो हमने बताया आपको। अगला क्वेश्चन है, बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है। ऑप्शन है अरुंधति राय, ऑप्शन बी है किरण बेदी, ऑप्शन सी है प्रियंका गांधी और ऑप्शन डी है मेधा पाटेकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुंधति राय। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए है अमेरिका में, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन सी है इटली में और ऑप्शन डी है जिनेवा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिनेवा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था। ऑप्शन ए लॉर्ड लिंटॉफ और ऑप्शन बी कह रहा है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी कह रहा है लॉर्ड मिंटो और ऑप्शन डी कह रहा है लॉर्ड एडविन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड एडविन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि रूस का मैनचेस्टर किसे कहा गया है। ऑप्शन ए है मॉस्को, ऑप्शन बी है लेनिनग्राद और ऑप्शन सी है नोवोसिविर्स्क और ऑप्शन डी है इवानोवो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इवानोवो को रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। वहीं अगर पूछ दे कि जापान का मैनचेस्टर क्या है, तो जापान का मैनचेस्टर होगा दोस्तों ओसाका। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। अगर उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछे तो कानपुर, सूती वस्त्रों की राजधानी बोले तो बम्बई और भारत का बोस्टन अहमदाबाद। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है। ऑप्शन ए है पहाड़, ऑप्शन बी है रेल मार्ग, ऑप्शन सी है नदी और ऑप्शन डी है मैदानी क्षेत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, नदी, क्योंकि मानचित्र में नीले रंग से जल को प्रदर्शित किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अभिलेखों में
में से किस में कालिदास का नाम मिलता है? ऑप्शन ए मथुरा स्तंभ, गुप्त स्तंभ, ऑप्शन बी है उदयगिरी गुफा अभिलेख, ऑप्शन सी है सांची का अभिलेख और ऑप्शन डी है एरन अभिलेख। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी एहोल अभिलेख में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वाकर कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए है गोल्फ, ऑप्शन बी है हॉकी, ऑप्शन सी है बिलियर्ड्स और ऑप्शन डी है बास्केटबॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोल्फ से। वाकर कप का संबंध गोल्फ से है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हर्षवर्धन पुत्र था किनका? ऑप्शन ए है राजवर्धन का, ऑप्शन बी है नरवर्धन का, ऑप्शन सी है आदित्यवर्धन का और ऑप्शन डी है प्रभाकर वर्धन का। तो हर्षवर्धन जो पुत्र था वो उनका था, वहीं पे राजवर्धन इसका भाई था, बड़े भाई का नाम था राजवर्धन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए है प्रति व्यक्ति निम्न आय, ऑप्शन बी है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि और ऑप्शन सी है कृषि पर कम जनभार और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की? ऑप्शन ए है मोहम्मद अली, ऑप्शन बी है मोहम्मद फिरोज, ऑप्शन सी है मोहम्मद अब्बास और ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई? ऑप्शन ए है जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन बी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी है बलबन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? ऑप्शन ए है खासी पहाड़िया, ऑप्शन बी है कुमायूं पहाड़िया, ऑप्शन सी है गढ़वाल पहाड़िया और ऑप्शन डी है नीलगिरी पहाड़िया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नीलगिरी पहाड़िया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है हुमायूं और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकबर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? ऑप्शन ए है 65%, ऑप्शन बी है 77%, ऑप्शन सी है 80% और ऑप्शन डी है 85%। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 77% जो बिहार की जनसंख्या है वो कृषि पर आश्रित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 होगा। राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक 2 प्रकार के होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया? ऑप्शन ए है महारानी विक्टोरिया, ऑप्शन बी है महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ऑप्शन सी कह रहा है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और ऑप्शन डी कह रहा है महारानी एनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महारानी एलिजाबेथ प्रथम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस देश ने विश्व में सर्वप्रथम कोविड-19 की वैक्सीन विकसित कर लेने का दावा किया था? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है रूस और ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है यूनाइटेड किंगडम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रूस। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की? ऑप्शन ए है सहायक संधि व्यवस्था, ऑप्शन बी है अस्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन सी है सूबेदारी व्यवस्था और ऑप्शन डी है राजस्व व्यवस्था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अस्थायी बंदोबस्त। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है लॉर्ड विलिंगटन और ऑप्शन डी है लॉर्ड मॉन्टेग्यू।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त की गई। ऑप्शन ए है बंगाल अधिनियम 17 के, और ऑप्शन बी है बंगाल ऑर्डर 20, और ऑप्शन सी है बंगाल ऑर्डिनेंस 21, और ऑप्शन डी है बंगाल रेजोल्यूशन 10। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री कौन बने। ऑप्शन ए है हरीशस रावत, ऑप्शन बी है तीरथ सिंह रावत, ऑप्शन सी है पुष्कर सिंह धामी, और ऑप्शन डी है त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, पुष्कर सिंह धामी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन संविधानेतर संस्था है। ऑप्शन ए है संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन बी है वित्त आयोग, ऑप्शन सी है नीति आयोग, और ऑप्शन डी है चुनाव आयोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि विपिन चंद्र पाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे। ऑप्शन ए है उदारवादी, ऑप्शन बी है उग्रवादी, ऑप्शन सी है क्रांतिकारी, और ऑप्शन डी है शासकीय सेवक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदारवादी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार दिवस 2022 की थीम क्या घोषित की गई थी। ऑप्शन ए है बिहार की ओर देखो, ऑप्शन बी है नया बिहार बदलता बिहार, ऑप्शन सी है जल जीवन हरियाली, और ऑप्शन डी है एक कदम हरियाली की ओर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल जीवन हरियाली। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस वरिष्ठ अधिवक्ता को न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया है। ऑप्शन ए कपिल सिब्बल, ऑप्शन बी है प्रशांत भूषण, और ऑप्शन सी है इंदिरा जयसिंह, और ऑप्शन डी है सलमान खुर्शीद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए है द्वारकानाथ टैगोर, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय, और ऑप्शन डी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन ए है टोनी एन सिंह, ऑप्शन बी है हरनाज संधू, ऑप्शन सी है श्री सैनी, और ऑप्शन डी है कैरोलिना बिलावस्का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैरोलिना बिलावस्का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित था। ऑप्शन ए है व्यापार कर, ऑप्शन बी है धार्मिक कर, ऑप्शन सी है युद्ध से अर्जित सामग्री, और ऑप्शन डी है भू राजस्व। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भू राजस्व। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि एतमाद उद्दौला का मकबरा किससे संबंधित है। ऑप्शन ई है बैरम खान, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है हुमायूं, और ऑप्शन डी है जहांगीर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एतमाद उद्दौला का मकबरा जहांगीर के काल में बनाया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द एंड गेम उपन्यास के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है अमित त्रिपाठी, ऑप्शन बी है मेरी जॉर्डन, ऑप्शन सी है सुनील मिश्रा, और ऑप्शन डी है एस हुसैन जैदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एस हुसैन जैदी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है। ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है उदंतपुरी, और ऑप्शन डी है नालंदा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र, क्योंकि भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। आर्यभट्ट का जो जन्म हुआ था वो 476 ईस्वी में हुआ था। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांतिका यानी कि आर्यभट्टियम पुस्तक लिखी। दशमलव प्रणाली एवं शून्य का आविष्कार का श्रेय आर्यभट्ट को जाता है। पाई का मान भी इन्होंने दिया था। आर्यभट्ट के नाम पर 1975 ईस्वी
में भारत सरकार ने प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा था। ये सभी बातें आप लोग जानते होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 20 दिसंबर, ऑप्शन बी है 22 दिसंबर, ऑप्शन सी है 18 दिसंबर और ऑप्शन डी है 31 अक्टूबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18 दिसंबर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पुलित्जर पुरस्कार 2021 किस भारतीय मूल की महिला को दिया गया है। ऑप्शन ए है मेघना पंत, ऑप्शन बी है अंकिता सिंह, ऑप्शन सी है मेघा राजगोपालन और ऑप्शन डी है सृष्टि गोस्वामी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेघा राजगोपालन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है। ऑप्शन ए है लक्ष्मी रानी मांझी, ऑप्शन बी है पूजा जातियान और ऑप्शन सी है बोम्बेयाला देवी और ऑप्शन डी है दीपिका कुमारी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पूजा जातियान। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि शक्ति का विमीय सूत्र है। ऑप्शन ए है ml2 t-3, ऑप्शन बी है ml1 t-2, ऑप्शन सी कह रहा है कि ml-1 t-2 और ऑप्शन डी कह रहा है ml2 t2। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों को यूनिट डायमेंशन निकालने आता होगा तो इसे आसानी से लगा पाए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बॉयल के नियम का सूत्र है। ऑप्शन ए है भी अल्फा 2/p और ऑप्शन बी है पी अल्फा 1/v² और ऑप्शन सी है पी अल्फा p छोटा p प्लस s और ऑप्शन डी कह रहा है भी अल्फा 1/p। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। अगर हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति तथा ऊर्जा के साथ निर्धारण। ऑप्शन ई है असंभव है, ऑप्शन बी संभव है, ऑप्शन सी कभी संभव तथा कभी असंभव और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असंभव है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सरल लोलक की प्रभावी लंबाई के मापन में प्रतिशत त्रुटि 2% तथा आवर्त काल के मापन में प्रतिशत त्रुटि 1% है तो जी के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होती है। ऑप्शन ए है 4%, ऑप्शन बी है 2%, ऑप्शन सी है 3% और ऑप्शन डी है 6%। तो इसका जो निकालने का तरीका है वो है t बराबर 2π√LYG। उस हिसाब से इसका जो क्या है इसको सॉल्व कीजिएगा तो t² बराबर हो जाएगा 4π² × LYG और बराबर में आ जाएगा कट के g बराबर 1L/t²। तो g में प्रतिशत त्रुटि है तो इसी प्रकार इसका आंसर लगाइएगा तो समथिंग इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4%। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। ऑप्शन ई है CT स्कैनिंग, ऑप्शन बी है MRI स्कैनिंग, ऑप्शन सी है कैट स्कैनिंग और ऑप्शन डी है पेट स्कैनिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा MRI स्कैनिंग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है। ऑप्शन ई है केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश, ऑप्शन बी है केंद्र से दूर त्रिज्या के अनुदिश, ऑप्शन सी है परिणाम परिवर्ती किंतु दिशा अपरिवर्तित और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही कथन छांटिए। ऑप्शन ए है चाल एवं वेग दोनों में दिशा व परिमाण होता है, ऑप्शन बी है चाल में केवल परिणाम व वेग में परिणाम एवं दिशा दोनों होते हैं, ऑप्शन सी है चाल धनात्मक ऋणात्मक एवं शून्य
कुछ भी हो सकता है। और ऑप्शन डी है वेग के परिणाम को चाल कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रक्षेप्य के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम प्रयास ऑप्शन ए आधा हो जाएगा, ऑप्शन बी 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन सी वही रहेगा, ऑप्शन डी 2 गुना हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 गुना हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राइवैलेंट के स्थान पर बाइवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। ऑप्शन ए है डिप्थीरिया, ऑप्शन बी है मलेरिया, ऑप्शन सी है टाइफाइड और ऑप्शन डी है पोलियो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोलियो। ठीक है, पोलियो में ही दिया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे बता दें दोस्तों कि पोलियो वैक्सीन की खोज जोनास साल्क ने किया था और पोलियो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु के उपकोषों के भरने का क्रम नियंत्रित होता है। ऑप्शन ए है अफबाउ के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी है हुंड के नियम द्वारा, ऑप्शन डी है पाउली के अपवर्जन सिद्धांत द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफवाह के सिद्धांत पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि क्षैतिज वृत्त के नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है। ऑप्शन ए है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी है वेग और त्वरण दोनों, ऑप्शन सी है वेग और ऑप्शन डी है त्वरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सीमांत घर्षण निर्भर करता है। ऑप्शन ए तल की प्रकृति पर, ऑप्शन बी है तल की प्रकृति और अभिलंब प्रक्रिया पर, ऑप्शन सी है अभिलंब प्रक्रिया पर और ऑप्शन डी है तल के क्षेत्रफल पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तल की प्रकृति और अभिलंब की प्रतिक्रिया पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए है एल्कोहल, ऑप्शन बी है मेथिल एल्कोहल, ऑप्शन सी है प्रोपिल एल्कोहल और ऑप्शन डी है ब्यूटिल एल्कोहल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेथिल एल्कोहल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल H2C2O4 में कार्बन की संयुक्ता है। ऑप्शन ई है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की प्रकृति कहलाती है। ऑप्शन ए है अस्थाई, ऑप्शन बी है अस्थाई, ऑप्शन सी है धात्विक और ऑप्शन डी है अधात्विक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थाई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किस तत्व को रसायन विज्ञान में अवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। इस क्वेश्चन का आंसर तो देखते ही बनता है। ऑप्शन ए है कार्बन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन और इसका आंसर भी क्या होगा, हाइड्रोजन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है। ऑप्शन ई है तुल्यांक भार गुणे भौतिक प्रकृति, ऑप्शन बी है तुल्यांक भार गुणे रासायनिक प्रकृति, ऑप्शन सी है तुल्यांक भार गुणे संयोगता और ऑप्शन डी है तुल्यांक भार गुणे आपेक्षिक घनत्व। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुल्यांक भार गुणे संयोजकता। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है। ऑप्शन ए है सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच, ऑप्शन बी है रेडियो तरंग और सूक्ष्म तरंग क्षेत्रों के बीच और ऑप्शन सी है दृश्य तथा परावैंगनी क्षेत्रों के बीच और ऑप्शन डी है परावैंगनी तथा एक्स किरण क्षेत्रों के बीच। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है। ऑप्शन ए है 15 से 18 बार पर मिनट,
ऑप्शन बी है 35 से 50 बार पर मिनट, ऑप्शन सी है 18 से 20 बार पर मिनट और ऑप्शन डी है 25 से 30 बार पर मिनट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 से 18 बार पर मिनट। बता दें दोस्तों कि एक स्वस्थ मनुष्य का 72 बार हृदय धड़कता है, यानी कि समान नाड़ी दर भी 72 बार पर मिनट होता है। और भ्रूण अवस्था में जो शिशु होता है गर्भ में, उसका जो हृदय है वो 130 बार धड़कता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए है थायरोक्सिन, ऑप्शन बी है पिट्यूटरी, ऑप्शन सी है सिक्रेटिन और ऑप्शन डी है एड्रेनल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी। ठीक है, इसमें बता दें दोस्तों कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि के अनेक हार्मोन का स्रावन पिट्यूटरी ग्रंथि में अनेक हार्मोन का स्रावन होती है। यह हार्मोन शरीर की वृद्धि, विशेषता हड्डियों की वृद्धि नियंत्रित करती है। एसटीएच यानी कि सोमैटोट्रोपिक हार्मोन जो होता है एसटीएच के अधिक स्रावन से भीमकाय यानी कि बहुत लंबा व्यक्ति, और अगर कम स्रावन हुआ तो बौनापन, किसके कारण, एसटीएच के कारण, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन के कारण, एसटीएच के कारण। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करें कि सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है वेसेलसवा जैव विविधता संरक्षण, ऑप्शन बी है क्योटो प्रोटोकॉल जलवायवीय परिवर्तन, ऑप्शन सी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग और ऑप्शन डी है रामसर सभा भौमिक जल प्रदूषण। यहाँ पे भौतिक होगा ना कि भौमिक, भौतिक जल प्रदूषण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योटो प्रोटोकॉल जलवायवीय परिवर्तन। बता दें दोस्तों कि क्योटो प्रोटोकॉल जिस पर संधि हुआ था वह 1997 में और लागू 2005 में हुआ था। इसका कार्य क्षेत्र क्या था, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन का नियंत्रण। वहीं पे दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिस पर संधि हुआ था वो हुआ था 1987 में और लागू हुआ था 1989 में, और इसका कार्य क्षेत्र क्या था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन का नियंत्रण। वहीं पे अगला है रामसर संधि, इस पे जो संधि हुआ था वो हुआ था 1971 में और लागू 1975 में हुआ था, और इसका कार्य क्षेत्र क्या है, आर्द्र भूमि संरक्षण। उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बातों को अच्छे से समझ पाए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं। ऑप्शन ई है तिल्ली में, ऑप्शन बी है मस्तिष्क, ऑप्शन सी है जनत और ऑप्शन डी है अग्नाशय। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं। ऑप्शन ए है गैस्ट्रिन, ऑप्शन बी है एड्रिनलिन, ऑप्शन सी है पिट्यूटरी और ऑप्शन डी है एस्ट्रोजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एड्रिनलिन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगना चाहिए। ऑप्शन ए है 6 माह, ऑप्शन बी है जन्म के तुरंत बाद, ऑप्शन सी है 7 दिन और ऑप्शन डी है 48 दिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 माह। वहीं पे दोस्तों बता दें कि टिटनेस में DPT का टीका लिया जाता है, काली खांसी में DPT का टीका लिया जाता है, तपेदिक में BCG का टीका लिया जाता है और टाइफाइड में TAB का टीका लिया जाता है। वहीं डिप्थीरिया में बता दें दोस्तों कि यहाँ भी DPT का ही टीका लिया जाता है। आइए इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है। ऑप्शन ए है आयोडीन, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी क्लोरीन और ऑप्शन डी है फ्लोरीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये भी ज़रूर बताइएगा कि इन 75 क्वेश्चंस में आप लोग कितना कर पाए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।
जय हिंद।